किया गया है कि पूर्व में जो रेल का सर्वे हुआ था, नई लाइन जो बिछाने का काम था मारवाड़ बागरा से पिंडवाड़ा होते हुए उदयपुर, वो सर्वे जो उसकी जॉइंट डीपीआर बनी हुई है उसके बजट की सैंक्शन के लिए वो प्रयास चल रहा था। उस बजट के सैंक्शन की जगह एक नया सर्वे होता है और हमको तो पता चलता है आरटीआई के माध्यम से। और जब हमने पता करने की कोशिश की कि हमारे सर्वे का क्या हुआ, तो हमको जो रिप्लाई आता है वो इस तरह से आता है कि कम यातायात के अनुमान के कारण आपका जो सर्वे है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सर्वे के अंदर सिरोही रोड स्टेशन यानी कि पिंडवाड़ा के थ्रू जो यात्रियों की संख्या जो बताई गई है वो 28 यात्री बताए गए हैं, जो कि न कि किसी भी तरह से निराधार है, अनसाइंटिफिक है। 28 यात्री बताए हुए हैं। मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप चाहे लाइव आप एक तरह से वीडियोग्राफी करा सकते हैं कि जो 46 पैसेंजर ट्रेनें वहाँ से रुकती है और ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा आ जाएगा कि कितने बॉडी होते हैं, कितने डी बॉडी होती है वहाँ से। दूसरी बात, ये जो डेटा है वो हमारा मेन कंसर्न है कि उसके हम सब उसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और उसके दबाव में कि भाई आपका यातायात अनुमान कम है और उसको शिफ्ट किया गया, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो सिरोही जिला है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है, यानी कि जो विकास में पीछे रह गया तो उसको विकास में आगे लाना हमारी प्रायोरिटी रहती है। सरकार का सोशल ऑब्लिगेशन भी रहता है, तो सोशल ऑब्लिगेशन के अंदर हर जगह पे हम प्रॉफिट को नहीं देखते, पब्लिक फैसिलिटी को भी हम कंसिडर करते हैं। तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि जो सर्वे के अंदर डेटा आया है वो भ्रामक है, हम उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा जो स्टेशन है पिंडवाड़ा स्टेशन है, आप कोई से भी पैरामीटर पे देख सकते हो, चाहे फुटफॉल पे बेसिस पे देख सकते हो, चाहे आपका कितने मतलब एक रेवेन्यू कितना आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, जिन दो स्टेशंस के बीच में जो सर्वे की बात चल रही है उसमें आप एक तो स्वरूपगंज है और एक अपना पिंडवाड़ा है। पिंडवाड़ा के अंदर जो यात्रियों की जो संख्या है लगभग 9 लाख के आसपास है, यहाँ से जो साल भर में जो यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। स्वरूपगंज के अंदर ये जो डेटा है लगभग 70,000 के आसपास है। अपने पिंडवाड़ा की जो एक तरह से रेवेन्यू जो जनरेट होता है पीआरएस और यूपीएस के थ्रू, वो लगभग होता है 12 करोड़ रुपये, और स्वरूपगंज जो है वो 1 करोड़ से भी उसकी मतलब इनकम कम है। और दूसरी बात है, ये जो NHC जो ग्रेडिंग होती है वो 5 के अंदर आता है पिंडवाड़ा, और जो सिरोही है अपना स्वरूपगंज जो है वो NHG 6 ग्रेडिंग, जो NHG की जो ग्रेडिंग होती है उसमें सबसे लास्ट पे आ रहा है। इसके अलावा ये जो पिंडवाड़ा है वो नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे अपना 62 और स्टेट हाईवे 62 का जंक्शन पॉइंट है। जबकि स्वरूपगंज एक अर्बन मतलब एक तरह से क्या है कि ग्राम पंचायत जो भावरी लगती है उसका जस्ट एक माजरा है, यानी कि स्मॉल सेटलमेंट है, एक रेवेन्यू विलेज भी नहीं है। तो अब कौन से चीज़ों को कि जो बेटर है स्वरूपगंज मिले, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, और किसके दबाव और किसके प्रभाव में ये शिफ्ट करने की जो साजिश चल रही है। जन संघर्ष समिति इसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारा आपने देखा होगा आज पिंडवाड़ा और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर होने के बाद में भी लगभग 5,000 के आसपास जो बाहर जो लोग